बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं जो कि 1 जनवरी 2022 में एंड हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं सीटेट मैथ्स में 30 सवाल आते हैं। जब ऑफलाइन का पेपर हो रहा था तो मेथडोलॉजी से 12 सवाल आ रहे थे तकरीबन। अब ऑनलाइन पेपर होने लगा है तो मेथडोलॉजी से 15 सवाल आने लगे हैं तकरीबन, जिसकी वजह से जो मैथ्स का कंटेंट है इसमें सिर्फ 15 ही सवाल पूछे जा रहे हैं। आज का जो हमारा पेपर है 1 जनवरी 2022, ये इसमें मैथ्स के सारे सवाल बिल्कुल हलवा थे, बिल्कुल आसान थे। कुछ लोगों को एक आध सवाल परेशान कर सकते हैं, इसलिए एक दो सवाल इसमें मॉडरेट हम कह सकते हैं। चलो हम सवालात की ओर आगे बढ़ते हैं। सवालात की तरफ जाने से पहले जो हमारा एक लास्ट वीडियो था इसमें हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी। इस सवाल में हमने आंसर बताया था 36 जो कि गलत है। इसका सही आंसर आगे 37 है। और ये इसका जो फार्मूला है इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। 2n-1 यह कि शॉर्ट ट्रिक है, मतलब यहाँ पर जो भी n की पोजीशन है वो रख देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पर तो एक जो लड़की है इसकी पोजीशन 19 फ्रॉम बोथ द एंड्स बताया है। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि ये एक ही लड़की के दो डिफरेंट पोजीशन बता सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यही रूही लड़की है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन 19 है और राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन 20 है, तो ऐसे में हमें टोटल पूछे, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछे, तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें सिर्फ एक ही पोजीशन दे और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे और हमें इसकी एक और तरफ से इसकी पोजीशन पूछे तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। एक्चुअली ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में जो ऑर्डर एंड रैंकिंग जो चैप्टर है उसी में से ये सवाल पूछा जाता है। तो हम देखते हैं इसका बेसिक है क्या, और इस तरह के जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो हम बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे जब हम इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो जब हम सीख लेते हैं। चलो हम वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। इसको मैंने रूही कॉन्सेप्ट रखा है नाम इसका। रूही कॉन्सेप्ट बोलो, शीरीन कॉन्सेप्ट बोलो, कोई भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बोलो, कोई भी एक ही स्टूडेंट की दो डिफरेंट पोजीशन हमें बताता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इसकी फलां पोजीशन बताता है और राइट हैंड साइड से इसकी फलां पोजीशन बताता है, और हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछ लेता है। तो ऐसे में हम कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हमसे टोटल पूछे तो इसके जो भी पोजीशन है इधर से लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन एंड राइट हैंड साइड की पोजीशन दोनों को ऐड कर देना है। ओके, और यहाँ पर -1 लगाते क्यों हैं। देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से जो रूही की पोजीशन थी यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन हमने ऐड कर लिया। तो होता क्या है, रूही को एक्चुअली हमने 2 बार ऐड कर दिया है। रूही को, एक ही लड़की को हमने 2 बार ऐड कर दिया है। हमें तो सिर्फ एक ही बार चाहिए, लड़की 2 बार नहीं चाहिए, तो इसलिए हम -1 यहाँ पर लगाए। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो जो -1 है इस साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, t+1 = इसकी लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन प्लस राइट हैंड साइड की पोजीशन। ओके, ये हमारा फार्मूला है। अगर दोनों साइड की पोजीशन सेम हो जाए तो हम इसे n मान सकते हैं। इस साइड से भी n है, इस साइड से भी n है, मतलब इस साइड से भी n है, इस साइड से भी n है। तो हम इसे क्या करते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं, n+n 2n हो जाता है यहाँ पर। 2n हो जाने से और जो t+1 है, ये +1 आके इस साइड गया तो -1 आता है। यही वो फार्मूला है जो कि हमने बेसिक शॉर्ट ट्रिक के नाम से जो हमने आपको बताया था। तो ये फार्मूला है, ये थोड़ा सा बेसिक है। चलो हम सवालात की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, जो भी पोजीशन है, लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन एंड राइट हैंड साइड की पोजीशन हमें ऐड करना है। और जो एक ही स्टूडेंट की हमने 2 बार पोजीशन ऐड कर ली, इसलिए यहाँ पर एक -1 एक्स्ट्रा -1 करना है। इसके बाद तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जो भी ये फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला है, t+1 = लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन प्लस राइट हैंड साइड की पोजीशन। ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो हम इसी फार्मूले पे सारे सवाल हल करते हैं। देखो, एक सवाल है, मानिक है कोई, 14th है फ्रॉम राइट हैंड एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब क्या बोल रहा है, जो भी इसका राइट हैंड साइड है इसकी पोजीशन, राइट हैंड साइड से जो मानिक है, मानिक की पोजीशन 14th है और लेफ्ट हैंड साइड से हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको क्या बोला है, टोटल हमको बता दिया है, टोटल हमको ऑलरेडी बताया है। तो हम इसे कैसे करेंगे। चलो, इसका फार्मूला तो हमने देख लिया है, t+1 = लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन प्लस राइट हैंड साइड की पोजीशन। ओके, तो इसको हम देखते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। हमें टोटल मालूम है, टोटल आगे 40 है, +1 ये एक इधर डाल लें, एंड इसकी पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन मालूम करना है, राइट हैंड साइड की पोजीशन ऑलरेडी दी हुई है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो 41, ये जो माइनस इधर आ गया तो क्या होगा इसका आंसर 27। यही इसका आंसर है। ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, टोटल +1 दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन प्लस राइट हैंड साइड की पोजीशन। होते अच्छे, इससे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। चलो देखते हैं, ये सवाल हमसे पूछा गया है, मोहन इज 18th फ्रॉम ईदर एंड इन ए रो ऑफ बॉयज, हाउ मेनी बॉयज और
दे इन द ट्रू। ओके, ये सेम सवाल है, इसमें सिर्फ इसका शॉर्टकट आके 2n-1 है, यानी इसमें पोजीशन हमें ऐड करने पर 36-35, ये इसका आंसर है। इसका बेसिक कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन आगे 18 है, राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन 18 है, दोनों को हम सिंपली ऐड करते हैं 36 हो जाता है। लेकिन ये जो मोहन है, मोहन को हमने 2 बार ऐड कर दिया था, इधर से भी ऐड कर दिया था, इधर से भी ऐड कर दिया था, इसलिए हमें तो सिर्फ एक ही बार चाहिए, मोहन 2 बार नहीं चाहिए, इसलिए -1 कर देते हैं। यहाँ पर आंसर आगे 35 आया था, ये इसका सही आंसर है। इसका फार्मूला हमने देखो, टोटल +1 दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड की पोजीशन। ओके, यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम है, मतलब यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, t + 1 इक्वल टू 19 + 19, यहाँ पर देखो 38, t इक्वल टू ये जो एक है इस साइड गया तो -1 हो गया था, -1 हो गया तो 37 इसका आंसर, ये सही है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर जितने भी आपको फ्यूचर में सवाल पूछेंगे आप आसानी से कर लेंगे, तब पहले जब ये आपको बेसिक हमें आना चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टोटल +1 दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन प्लस राइट हैंड साइड पोजीशन। चलो हम आज का पेपर जो कि 1 जनवरी 2022 में एंड हुआ था, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज हम देखेंगे बेस्ट एवर अप्रोच टू सॉल्व सीटेड मैथ क्वेश्चंस। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ये क्या बोल रहा है, शिखा वेंट टू ए ब्रिक लेन टू बाई ब्रिक्स, द रेट ऑफ ब्रिक्स वॉज 2500 रुपीज़ पर 1000 ब्रिक्स, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन शी बाई इफ शी हैज़ ओनली 4000 रुपीज़। ये क्या बोल रहा है, एक लड़की है शिखा, ब्रिक्स खरीदने गई है। ये क्या बोल रहा है, 1000 ब्रिक्स की कीमत आके 2500 रुपीज़ है, इसके पास सिर्फ 4000 रुपीज़ में ये कितने ब्रिक्स खरीदेगी, ये हमारे से सवाल पूछा गया है। चलो हम इसका बेसिक भी देखेंगे, उसके बाद हमें एक ही सेकंड में इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे, सब बेस्ट एवर शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। ओके, चलो हम देखते हैं इसका बेसिक। ओके, इसका बेसिक क्या है, ये क्या बोल रहा है, 1000 ब्रिक्स की कीमत क्या बोल रहा है 2500 रुपये है, हमें 4000 में कितने ब्रिक्स आएंगे, ये हमारे से सवाल है। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा आंसर आएगा। देखो एक्स को इस साइड ही रख लें, 4000 को इधर भेज दें तो क्या आता, 1000 इंटू 4000 बाई 2500। ओके, देखो यहाँ पर ये दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। देखो 25 का 4 टाइम्स आके 100 होता, मतलब 25 का 4 टाइम्स आके 100 होता, तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा, तो इसका आंसर आके देखो 1600 ब्रिक्स। ओके, ये हमारा सही आंसर होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिर्फ एक ही सेकंड में इसका आंसर हम कैसे बता सकते हैं, देखो उसे कैसे करते हैं हमें। चलो इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, देखते हैं हमें कैसे बता सकते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, 2500 में ये रुपीज़ है, ये ब्रिक्स है। ओके, 2500 में आके 1000 ब्रिक्स आएंगे। ओके, हमें हमारे पास 4000 रुपीज़ है, तो हमें कितने ब्रिक्स आएंगे, ये हमारे से सवाल पूछा गया था। ओके, अगर हमारे पास 2500 के डबल मतलब 5000 होते तो हमें ब्रिक्स कितने थे, 1000 का डबल कर दे तो 2000 ब्रिक्स आते थे। ओके, 2500 में 1000 आए तो 5000 में आके 2000 ब्रिक्स आते थे। ओके, लेकिन हमारे पास तो 5000 से कम है, मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो 2000 से कम आएगा। ओके, यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 2000 से कम है। ओके, यही हमारा सही आंसर। 10,000 ब्रिक्स तो कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकते, क्या हमारे ससुर थोड़ी बैठे हैं उधर। ओके, यहाँ पर देखो 16,000 का थे, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया। चलो हम अगला सवाल देखते हैं। टिन देखो सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर 7 इन द नंबर्स। मतलब 2 नंबर्स दिया है, इसका फेस वैल्यू पूछा है। इसका तो बहुत बिल्कुल आसान है, एक ही सेकंड में इसका आंसर हम 0 बता सकते हैं। कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो देख लो कि कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, फेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। चलो इधर भी लिख के बता देते हैं आपको। देखो ये कोई हमारे पास नंबर है ना, यहाँ पर नंबर लिख लेंगे
यहाँ पर आके इसका फेस वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर आके इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। चलो नंबर क्या है 4782 और एक नंबर क्या है 32170। फेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, जो भी नंबर दिया है वही आके इसका फेस वैल्यू है, जो भी हमसे फेस वैल्यू जो भी नंबर दिया है वही इसका फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू कैसा लिखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन थर्ड है तो पहले तो सात का सात हमेशा आएगा, जो ये यहाँ पर भी सात आएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड पोजीशन है तो इससे एक कम जीरो मतलब 2 जीरो लिख देंगे। यहाँ पर आके सेकंड पोजीशन में है तो सिर्फ एक ही जीरो लिखेंगे। ओके, यहाँ पर आके इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या हो सकता है देखो, 7 में से 7 गए तो कितना, फेस वैल्यू पूछा होने से 0, यहाँ पर पूछा था तो 630। अगर इन्हें क्या पूछा हमको, सिर्फ फेस वैल्यू पूछा, फेस वैल्यू पूछा तो देखो 7 में 7 गए तो 0, एक ही सेकंड में आंसर कर देगा। अगर प्लेस वैल्यू पूछा था तो ये आंसर होया था, अगर कुछ भी नहीं पूछा तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर भी यही लिखा है मैंने, यहाँ पर नंबर लिख लिया, यहाँ पर फेस वैल्यू लिख लिया, यहाँ पर आके इसका डिफरेंस पूछा तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको नहीं आता प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कैसा लिखते हैं तो मेरा आके वीडियो देख लो, वो वीडियो में मैंने बिल्कुल आसानी से बताया है कि किस तरह से लिख सकते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ओके, चलो हम अगला सवाल लेते हैं। टिन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस का इसमें कौन सा पेयर है ये पूछा है। चलो इसका तो देखते ही इसका भी आंसर हम बता सकते हैं, जिसका बेस सेम होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखो दोनों बेस सेम है, यहाँ पर दोनों बेस सेम है तो यही इसका आंसर है। देखो चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। चलो देखो जिसका डिनोमिनेटर मतलब जिसका बेस आके सेम होगा इसी को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका बेस आके डिफरेंट होगा उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। टिन अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब ऊपर का नंबर छोटा हो नीचे के नंबर से, ऊपर का नंबर छोटा हो नीचे के नंबर से तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब ऊपर का नंबर बड़ा हो नीचे के नंबर से तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दोनों को ऐड करने से मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सवाल, इन्हें क्या बोल रहा है, इन स्कूल देयर इज ए 96 टीचर out of which 3/8 teaches high school classes, and if 2/9 of the high school teachers are mathematics teacher, then the number of high school teachers who don't teach mathematics। ये हमारे से सवाल पूछा है, तो सवाल क्या है मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। एक स्कूल में 96 टीचर हैं जिसमें से 3/8 टीचर्स आके हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो 2/9 है वो आके हाई स्कूल के ऐसे टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हमसे क्या पूछा है, ऐसे टीचर्स बताइए जो कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते। चलो हम इसे कैसे करते हैं, इसका बेसिक भी पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, तो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। चलो इसका हम बेसिक मेथड हम देखते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 96 टीचर्स हैं जिसमें से 3/8 टीचर्स आके क्या बोल रहा है इन्हें हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। सिंपली से कैंसल आउट कर लेते, क्या था 8 क्या बोलते हैं 8 12 10 बच्चे। ओके, इसे क्या बोले इसे इंटू करें 36 ऐसे टीचर्स हैं जो कि हाई स्कूल में पढ़ाते हैं कई बार। ओके, जिसमें से आके 2/9 टीचर्स आके क्या करते हैं हाई स्कूल के मैथ्स टीचर्स हैं। 9 एकम 9 चौक 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ओके, तो मतलब क्या है 8 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। हमें क्या बताना है, जो मैथ्स नहीं पढ़ाते बताना है। हमें कितना मालूम 36 आके हाई स्कूल में है, इसमें से 8 आपको मैथ्स पढ़ाती हैं, तो कम क्या इसमें से माइनस कर दिए तो क्या आते हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ाते, जो अदर सब्जेक्ट पढ़ाते वो, तो इसका आंसर आके 28 है इसका आंसर। ओके, आई होप ये सवाल आपको बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल आसान से आपको समझ आया होगा। ओके, देखो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही लिखा है, क्या बोला है यहाँ पर जो टोटल है, टोटल के आके 3/8 आके क्या करते हैं हाई स्कूल के टीचर्स हैं, हमें मालूम करने थे। ओके, इसमें से आके क्या करेंगे ये आके ये जो 36 में आके जो 2/9 आके जो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स आके क्या है 8 टीचर्स हैं, अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा जो कि नॉन मैथ्स टीचर्स है। ओके, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से जाने वाला है, तो इसलिए अभी के लिए इसे रहने देते हैं। बाद में आपको जब भी मैं क्लासेस लूँगा, मैथ्स के क्लासेस लूँगा, जो भी फाउंडेशन क्लासेस लूँगा इंशाल्लाह, तो मैं बहुत आसानी से जो भी फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को हम देखते हैं हम कैसे कैसे बेस कैसा ये करते हैं, इक्वल कैसा करते हैं, इस नंबर को कैसा इक्वल करते हैं करने का, इस सारी चीज़ें आपको बेसिक में आपको जब बताने वाला हूँ इंशाल्लाह, जब अगर मुझे मौका मिलेगा तो पढ़ाने का मैथ्स। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। टिटिन आ गया ये सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें क्या करना, पहले जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट को हमें सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद सिंपल करना। बहुत से लोगों को ये नहीं आता, चलो हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखो 1/2 जो दिया वो लिख लें, यहाँ पर देखो 2/3 - 4/5। हम इसे कैसा करेंगे, इसे देखो इस साइड का इसे इंटू कर डालना, इस साइड का इसे इंटू कर डालना, फिर इन दोनों को इंटू कर डालना। ओके, यहाँ पर देखो 2 × 5 = 10, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15,
इसमें क्या आता है -2, माइनस ऑफ -2 है। ओके, ये -2 बाहर का है। ओके, माइनस ऑफ, ओके ये इसका है। तो इसे कैसा करेंगे 1/2 माइनस अगर अंदर गया तो प्लस आता, प्लस 2/15। ओके, प्लस है। हम इसे कैसा करेंगे, इसे कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे सिंपल से जो पहले कैसा करेंगे, इसे इसे इंटू देना, इसे इसे इंटू देना, इन दोनों को इंटू देना। देखो 15, 1 15 2 2 4, 15 2 30, तो इसका आ गया 19/30। ये इसका सही आंसर है। टेडेन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। टेडेन। देखो यहाँ पर भी मैंने वही करा है। सिंपली पहले आपको इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, तो इसे सिंपल से आके यहाँ पर आंसर आ गया। देखो ये बहुत से लोगों को नहीं आता कैसा फ्रैक्शन को ये करना। देखो जो भी इधर का है फिर इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, इधर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इन दोनों को मल्टीपल इन दोनों को इंटू करके बेस में लिख देना। ओके, देखो यहाँ पर 15 × 1 15, 2 2 4। ओके, फिर आपको इन दोनों को इंटू कर देना, बेस में लिख देना। 2 × 15 30 हो गया। ओके, इसे आप 30 बनाए। ओके, अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आ रहा तो हमें क्या करना आता है, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो। ओके, मुझे मौका कब मिलेगा, जब मुझे आप सपोर्ट करोगे तो बहुत आसानी से मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना। ओके, यहाँ पर देखो हमें डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना, मतलब जो नीचे का बेस है वो इक्वल कर लेना। मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वल कब होता, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 15 है, कैसे इक्वल करेंगे, इसे आप इसे इंटू देंगे, इसे आप इसे इंटू देंगे। सिंपली देखो 1/2 को हमें 15 से इंटू दिए, नीचे दिए तो होता नहीं, दो तरफ देना, ऊपर भी देना नीचे भी देना। ओके, यहाँ पर नीचे दी तो 30 आ गया, ऊपर दी तो 15 आ गया। ओके, यहाँ पर देखो ये 2 को आपको ऊपर भी इंटू देना, नीचे भी इंटू देना। देखो यहाँ पर 15 2 30, 2 2 4। ओके, सिंपली आपको याद कर दो। ये फ्रैक्शन को कैसा करते हैं बहुत बाद में अच्छे से हम सीखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। टिडिडिडिडिन, ये सवाल आ गया। ये तो बच्चों वाला सवाल है। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब्स। ये तो देख कर ही हम बता सकते हैं ये तो परफेक्ट क्यूब है, 10 का क्यूब है। ये कितना 9 का क्यूब है, ये आके 6 का क्यूब है, ये आके किसी का क्यूब नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब 3 4 3 ये होता है। यहाँ पर ट्रिपल सी है, यहाँ पर नॉट पूछा है, तो हमारा यही आंसर होने वाला है। टेन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है क्यूब्स। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 15 तक के तो क्यूब याद होने चाहिए। ओके, अगर इसमें कैसे भी हम फिरा सकता, और स्क्वायर्स भी हमें याद होने चाहिए। स्क्वायर्स कैसा लिखते हैं हमें वो भी याद, हमें स्क्वायर्स भी आने चाहिए, हमें क्यूब्स भी आने चाहिए। ओके, यही बेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सवाल आ गया है। ये क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल और इन ए रेशो। जो भी हमारे पास ट्रायंगल है इसके जो एंगल्स है इसका रेशो बोला है, कोई भी है 4 5 6, इसमें कोई भी लिख ले सकते हैं। यहाँ पर भी 5 लिख ले सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं से भी हमें चालू कर सकते हैं। ओके, करेक्ट, यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना, कोई गारंटी नहीं है। ओके, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल्स बोल रहा है। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यूज पूछ रहा है। इसे कैसा करते हैं, हमारा को बेसिक मालूम, क्या मालूम हमें ट्रायंगल का बेसिक क्या मालूम, बोलो बोलो, चुप बैठे तो होता नहीं। देखो कोई भी एक ट्रायंगल में आके तीनों एंगल्स का सम आके 180 होता। ओके, तीनों एंगल्स का सम आके 180 होता, लेकिन यहाँ पर तो हमें एंगल्स नहीं मालूम, एंगल्स का रेशो मालूम। तो हमें क्या कर सकते हैं, इसे 4x लिख लेंगे, इसे आपको 5x लिख लेंगे, इसे आपको 6x लिख लेंगे। ओके, इन तीनों का सम आके 180 होना करते। ओके, 180 होना तो जबको क्या है, इन सबको मिला देना। ओके, 5 6 11 11 4 15, 15 एक्स की वैल्यू आके 180 डिग्री है। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 15 एकम 15, तो 15 15 2 30, एक्स की वैल्यू 15 आ गई, एक्स की वैल्यू इधर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 12। 4 × 12 कितना होता, 48 होता। 5 × 12 आके 60 होता, 6 × 12 आके 72 होता। ओके, हम इसका शॉर्टकट क्या है वो भी हम देखते हैं। बेस्ट है वो शॉर्टकट देखने की कोशिश करते हैं इसका है क्या। देखो ये सवाल दरअसल आके ट्रायंगल का है ही नहीं। ओके, इसको हम देखकर ही इसका आंसर हमें बता सकते हैं कैसे, क्योंकि ये सवाल आके रेशोज़ का सवाल क्या है। रेशो का तो अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप देख के ही इसका आंसर हमें बता सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो जो भी लास्ट नंबर है वो 6 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 6 है। ओके, इसमें से कौन सा नंबर आपको 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता, ये आपको नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, सिर्फ यही नंबर जाता। ओके, ये भी नहीं जाता, तो हमारा 3 ही आंसर आता। देखो इसका कैसा है, इसका बेसिक्स आगे हम कैसा करेंगे, इसका बेसिक हम देखते हैं। देखो कोई भी हमारे पास रेशो है, ऊपर का रेशो लिख लेंगे, 4 लिख लें, यहाँ पर 5 लिख लें, यहाँ पर 6 लिख लें। ओके, इसे हमें आपको कोई से भी नंबर से हमें इंटू दिए, तो मतलब हमें कोई से भी नंबर से इंटू करेंगे, कौन सा नंबर से इंटू करेंगे, कोई से भी नंबर से। यहाँ पर 12 12 से इंटू करेंगे तो आए 12 चौक 40 पर 8, 12 पंजे 60। ओके, 12 चिक्के 70। ओके, तो मतलब क्या है, अगर हमें रेशो को बेसिक रेशो को किसी भी नंबर से इंटू दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अगर इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो भी हमें ऊपर आने का वही बेसिक रेशो जानेगा, ये आपका बेसिक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आ गया, देखो यही मैंने पहले आपको करके बताया था, वहाँ पर जो किया था बिल्कुल यही है। वहाँ पर भी देखो इसमें कुछ नहीं है। हम आगे एक प्रॉपर्टी मालूम ट्रायंगल की, दो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता। देखो ए प्लस बी प्लस सी 180, लेकिन हमारे एंगल्स नहीं पता, इसका रेशो पता है। रेशो को हमें 5x 6x इस तरह लिख लें, इसे आपको सिंपली ऐड कर दें, इससे आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया है। यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं इससे कंपलसरी आपको ये नंबर्स जाना। देखो 6 से ये जाता, 5 से ये जाता, 4 से ये जाता। ओके, यहाँ पर देखो 4 से आपको ये नहीं जाता। ओके, यहाँ पर देखो 4 से ये नहीं जाता, यहाँ पर तो खैर जाता है,
यहाँ पर देखो 5 सी, ओके, इस तरह हम करते हैं। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया है, जो 6 से 6 का मल्टीपल है वही इसका आंसर है। लास्ट का नंबर, यहाँ पर लास्ट रेशो है, लास्ट का नंबर किससे आता है वो चीज़ आंसर। ओके, हमारा सवाल आ गया है, ये आके रीजनिंग का सवाल है। इसे कैसे करते हैं, देखो सिंपली ने क्या करा, ये देखो ऐसा है, मतलब क्या है, 9 में से मतलब एक नंबर को निकाला तो एक नंबर लिखा, 2 नंबर को निकाला तो 2 नंबर्स लिखा, इसमें 3 नंबर्स को माइनस करा तो 3 नंबर्स लिखा। ओके, अगर 4 नंबर्स को माइनस करा तो 4 नंबर्स लिखा। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर आने वाला है ये हमारे पूछा है। ओके, हमारे से जस्ट 5 नंबर को माइनस करा तो 5 नंबर्स लिखना। ये कहाँ पर लिखो है, ये कहाँ पर लिखो है, 1 2, यहाँ 6 से एक्स्ट्रा नहीं आता, ये हमारा सही आंसर। इसमें क्या समझाना है, ये तो सिंपल है, देख कर ही किसी का भी थोड़ा बहुत रीजनिंग आता होगा तो ये सवाल आसानी से आप कर लोगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपको पैसे वाला सवाल, दौलतमंद बना देगा आपको। चलो देखते हैं कैसे। सवाल क्या पूछा है, प्रियांशु हैज करेंसी नोट्स ऑफ RS10 एंड RS20। प्रियांशु की एक लड़की है, शी यूजेस 2 नोट्स of 20 rupees and 1 note of 10 rupees from 50 rupees. How many other combinations are possible to form the same amount of using both the currency note? You can ignore the spatial arrangement of the currency. ओके, ये सवाल क्या बोला है, प्रियांशु है कोई लड़की, इसके पास आगे 50 रुपये है, 50 रुपये है, और इसके पास आगे 10 के नोट्स भी हैं, 20 के नोट्स हैं। इसको दो इसे यूज़ करके हम 50 रुपये कैसे बनाते हैं, अरेंजमेंट का सवाल है। ओके, या तो हम इसे क्या करते हैं, इंटू 1 कर लें तो 10 रुपये आ गया यहाँ पर, यहाँ पर इंटू 1 करे तो 10 रुपये आ गया, यहाँ पर इंटू 2 करे तो 40 रुपये आ गया, तो 10 + 40 आके 50 हो गया। ओके, एक तरीका ये। अगर यहाँ पर 2 10 लिए तो यहाँ पर 30 रुपये लेना पड़ता, लेकिन 20 रुपये में, 20 के नोटा में 30 रुपये ज़िंदगी में नहीं बना सकते, 20 के नोटा से 30 रुपये ज़िंदगी में नहीं बना सकती, तो ये अरेंजमेंट गलत हो गया। तो हम और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है, देखो अगर यहाँ पर 10 के नोट हम 3 लिए तो 30 रुपये हो जाती, 20 का नोट 1 लिए तो यहाँ पर क्या आता है, ये 20 रुपये हो जाता, तो हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो 50 रुपये हो जाता। तो ये तरीका आके, ये तरीके से हम 50 रुपये बना सकते हैं। क्या हम सारे 10 के नोट ले लेंगे तो 50 रुपये हो जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है? इन्हें क्या बोला है, यूजिंग बोथ द करेंसी नोट्स, मतलब 2 भी नोटों का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर यहाँ पर हमें 10 रुपये के नोट आ गए, यहाँ पर 5 ले लेते हो, यहाँ पर आगे 0 लेना पड़ता 20 रुपये के नोट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें दोनों को यूज़ करना है, 10 के नोट भी यूज़ करना है, 20 के नोट भी यूज़ करना है। तो ये एक अरेंजमेंट तो इन्हें बता दिया, 2 आगे 20 के लिए आ गए थे, एक आगे 10 रुपये के लिए आ गए थे। मतलब क्या है, ये अरेंजमेंट तो उन्हें ऑलरेडी पहले ही बता डाला। ओके, एक आगे 10 के नोट लिया गए थे, 2 आगे 20 के नोट लिया गए। तो हम अब और कितने तरीके पॉसिबल है, और सिर्फ एक ही तरीका पॉसिबल है। हमें क्या करते हैं, 10 के आपको 3 नोट लेते हैं, 20 का आपको 1 नोट ले दें, जिसकी वजह से 50 रुपये हमें बनती है। तो हमारा आंसर यही होने वाला है। चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर वही पॉसिबल है, यहाँ पर क्या बोला है, 50 रुपये बनाना आते हैं 20 रुपये का नोट इस्तेमाल करके और 10 रुपये का नोट इस्तेमाल करके। देखो ये पॉसिबल तरीके क्या है, एक बार अगर 10 के आके 1 नोट लिया तो 20 के आके 2 नोट लेना पड़ता, जो कि इन्हें ऑलरेडी पहले ले लिया। एक कॉम्बिनेशन देखो, 2 आके 20 के नोट ले लिया, एक आके 10 के नोट ले लिया। अब हमें और एक कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, 10 के आके 3 नोट लिया तो 20 का 1 नोट लेना पड़ता, जो कि 50 रुपये बनाना पड़ता। ओके, यही हमारे पास पॉसिबल है। अगर हमें 2 आके 10 के नोट लिए तो, अगर 2 10 के नोट लिए तो यहाँ 20 रुपये होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 30 रुपये, 20 के नोट से 30 रुपये ज़िंदगी में नहीं बना सकते। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 भी 10 के नोट ले लेते तो 0 आके 20 के नोट लेना पड़ता, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक तो उन्हें बना दिया तरीका, एक और हमें बनाना है, तो इसका आंसर आकर एक ही अरेंजमेंट है। आई होप ये ज़्यादा सिंपल सवाल आते हैं, आपको समझ में आए होते। ये सारा पेपर ही हॉलो पेपर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये क्या बोला है, रीटा मीठा बाटा का सवाल है। चलो हम देखते हैं इस सवाल क्या। रीटा इज ए वार्ड मेंबर ऑफ हर एरिया, शी यूजेस टू क्रिएट कम्युनिटी रूम ऑफ साइज। ओके, या को कम्युनिटी रूम बनाती है, उसके साइज आके ये है। ओके, यानी क्या बोलते हैं, टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ 4 ऑप्शंस, या का ऑप्शन है। ओके, विच साइज ऑफ टाइल्स शुड शी बाय फॉर द कम्युनिटी रूम सो दैट द शी कैन लाई टाइल्स विदाउट कटिंग। ये क्या बोल रही है, बोले तो ये क्या बोल रही है, कोई वार्ड मेंबर है, कहते कई बकवास बाजी है ये सब। थोड़ा देखो यहाँ पर मेन हमारा बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लेना पड़ता। ये एरिया है अपने पास, क्या है, 11 × 16 दैट इज इक्वल टू 176। ये एरिया के स्क्वायर फीट है। ये एरिया में हम आपको क्या करना आता हो, टेल्स बिछाना आता है। ये एरिया में हमें टेल्स बिछाना, और टेल्स के ऑप्शन आपको ये है, ये आपको टेल्स का साइज है, बोलो ये आपको टेल्स का साइज है, ये सारी चीज़ें आपको टेल्स के साइज है। ओके, ये आपको टेल्स के साइज दिया है। हमें क्या बोल रहा है, बोले तो हमें इसमें से कौन सा टेल्स लें जो ये एरिया में फिट करें। फिट करने पर आपको ये आपको टेल्स आपको कटिंग नहीं आना, डायरेक्ट जो भी टेल्स है वो डायरेक्ट लग जाना। ओके, तो हमें क्या नहीं, सिंपली क्या करना, तो इससे इसका डिवाइड करके देखना होता है, इसके आगे इनसे इसका डिवाइड करके देखना। अगर ये फ्रैक्शंस में आ गया तो मतलब क्या है, टेल्स आके टेल्स को हमें कट करके अरेंजमेंट करना पड़ता, जो कि यहाँ पर क्या बोला, विदाउट कटिंग वाला, कटिंग नहीं था, डायरेक्ट लग जाना, मतलब डायरेक्ट इसको डिवाइड करने वाला नंबर हमें चाहिए। चलो हम देखते हैं कैसे। चलो ये बन गया हमारा एरिया, टोटल एरिया क्या बन गया, इसे इसमें क्या है, इसे इंटू करें तो ये आ गया हमारा। ओके, हमें क्या बोला है, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो आके इसमें करेक्ट फिट बैठती हैं टेल्स, ये टेल्स आके इसमें करेक्ट फिट बैठना। ओके, कैसा बैठती हैं देखेंगे। ये इसका एरिया लिया तो क्या आता है, देखो इसका एरिया का नहीं, हमें इसका एरिया आकर यहाँ पर है, देखो 1 × 1.5 × 1.5, इसका आकर 2.25 इसका एरिया, इसका एरिया आके यहाँ है
इसका एरिया आके यहाँ है, इसका एरिया आके यहाँ है। जो 176 को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर आपका सिर्फ एक ही है, जो इसका एरिया है। इसका एरिया इसका 44 टेल्स है, मतलब अगर एक टेल्स आके इसका एक टेल्स का एरिया के 4 स्क्वायर फीट है तो इसे आगे 44 टेल्स सकते हैं। ओके, ये आगे डायरेक्ट हमें बिछा सकते हैं, इसे कटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर हमें 3 × 3 का टेल्स बोले तो भी लिए तो भी इसमें क्या होता है, तो इस एरिया में डिवाइड करें तो मतलब इसका पॉइंट्स में आता, मतलब ये टेल्स को कट करना पड़ता। जब हम कट करेंगे जब हमें इसे इसमें बिठा सकते हैं। ओके, सिंपली क्या भी नहीं है, 176 का आगे जो कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो एरिया। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या पूछा है, एम.एस. रेनू divided her student into 8 groups of each and asked them to record their weights. She further asked the groups to calculate the mean weight of their respective groups. Group A, which consists of 8 students, measured their weight and calculated the mean weight as 38.2 kg. Later on, they realized that the weight of one of the students they recorded is incorrect. Instead of 29.5 kg, they recorded it as 29.5 kg. What will be the करेक्ट मीन ऑफ द ग्रुप? ये सवाल हमें से क्या बोलना चाह रहा है, तो ये कोई भी एक ग्रुप है जिसमें आपको 8 मेंबर्स का है, 8 मेंबर्स का एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। इसका जब हमें एवरेज वेट डालें, एवरेज वेट करें तो 38.2 kg आया, किसका, 8 मेंबर्स का। ओके, यानी क्या बोल रहा है बोले तो 8 में से 7 + 1। ओके, तो एक मेंबर है, एक मेंबर का वेट आको हमें उन्होंने को गलत डालने थे। कितना डालना था, तो 25.9 kg डालना था, तो उन्होंने क्या करें 29.5 kg डाल देंगे थे, जिसकी वजह से आपको इनका एवरेज मीन आपको ये आपको गलत है। ओके, कहीं को तो इतना लेना, तो एक बच्चे का वेट इतना ले लें। ओके, इतना लेना था तो एक बच्चे का वेट आपको इतना ले लें, जिसकी वजह से आपको इनका एवरेज वेट आपको ये आया था, जो कि गलत वेट है, एवरेज वेट गलत है। हम आपको करेक्ट एवरेज वेट हमें मालूम करना है। ओके, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये क्या बोल रहा है बोले तो एवरेज वेट 8 मेंबर्स का आके पहले इतना रिकॉर्डेड था, लेकिन इसमें एक मेंबर का हमें गलती कर डाली, इतना लेना था तो इतना लेने बोल के बोला। तो मेरा आपसे सवाल है, पहले कितना लेना था उन्होंने, 25.9 लेना था, तो 29.5 ले लें। ओके, मतलब इन्हें एक्स्ट्रा लें, कितना लें, एक्स्ट्रा ले लेंगे, कितना भी हमने कितना है 3, ओके 3.6 kg इन्हें एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके, 3.6 kg इन्हें एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हमारा एवरेज वेट आपको देखो इससे कम ही छना। ओके, इससे कम ही छना, इससे कम ही छना, तो ये ऑप्शन भी चल जाता, ये ऑप्शन भी चल जाता है, सो ये दो ऑप्शन हमें कोई भी एक राइट हो सकता है। ओके, चलो हम देखते हैं इस तरह के सवाल हम किस तरह से करते हैं। ओके, देखिए पहले हमें एवरेज का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ओके, इन्हें पहले हमारा एवरेज दिया है, कितना दिया है 38.2, हाँ एवरेज डाला लें। सम हमारे नहीं मालूम, मेंबर्स हमारे मालूम, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने 8 मेंबर्स है। ओके, तो हमें इसे सम मालूम कर सकते हैं, इसे आप इसे इंटू कर डाले तो सम आया, सम कितना आया, ये आया। ओके, ये आके जो कि ये सम करेक्ट नहीं है, कहीं का तो हमें एक बच्चे का वेट आपको इतना लेना था, तो इतना ले लें, जिसकी वजह से ये सम भी गलत है। ओके, ये आपको इनकरेक्ट सम है, ये जो भी है 300 305.6 kg, ये आपका इनकरेक्ट है। कितना इनकरेक्ट है, तो इतना लेना था तो कम लेना था तो ज़्यादा ले लें, कम लेना था तो ज़्यादा ले लें, तो हमारा कितना इनकरेक्ट है, तो 3.6 kg आपको इनकरेक्ट है। ओके, एक एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या करना, तो वो एक्स्ट्रा हमें माइनस करना सब में से। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो सम है इनकरेक्ट सम में से ये जो माइनस करें, माइनस करने के बाद हमारा आपको करेक्ट सम आ गया। ओके, ये आपको 8 मेंबर्स का सम, 8 मेंबर्स जो है उनका आपको एवरेज जो वेट है उनका सम है। इसका एवरेज कैसे मालूम कर लेते हैं, 8 मेंबर्स से हमें डिवाइड कर डाले तो इसका करेक्ट एवरेज हम मालूम कर लेते हैं, जिसका आंसर आके यहाँ पर देखो दिया गया। ओके, मेरा आपसे एक सवाल है, देखो मेरा आपसे एक सवाल है, जो पहले हमें कितना लिए 29.5 kg। ओके, कितना लेना था, सो 25.9 kg लेना था, तो हमें कितना एक्स्ट्रा लिए, 3 एक्स्ट्रा लिए। तो मतलब आगे क्या है, तो जो भी हमारा ये एवरेज वेट है ये आके एक्चुअली बढ़ के है, कहीं तो हमें एक्स्ट्रा ले लें, एक्स्ट्रा ले लेनी थी, ये एवरेज वेट बढ़ है। हमारा एवरेज वेट आपको जो भी आने वाला है ये आपको इससे कम आएगा, कहीं तो हमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा लें, तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ता है। ओके, माइनस करना पड़े तो जो भी हमारा एवरेज वेट है इससे बढ़ को तो नहीं आ सकता, कहीं तो इतना लेना था तो हम इतना ले लिया, वो ये आया। ओके, तो एक्चुअल में आपको एवरेज वेट आपको इससे कम आना, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये भी हो ही नहीं सकता, इस दो इसमें कोसा एक होना था हमारा आंसर। लेकिन हमने आके क्या करें, सिंपली आपको हमें ये सॉल्व कर ले तो ही हमको आ गया। ओके, ये क्या ज़्यादा ये नहीं है, कोई बड़ा ये नहीं है, देखो सिंपल था, एवरेज एवरेज का फार्मूला मालूम था, एवरेज का फार्मूला मालूम है तो हमें एवरेज में दिया तो डाल लें। ओके, सम मालूम कर लें, सम आके क्या है, तो इतना सम आ गया, इतना सम आने के बाद हमें क्या बोला था, इतना एक जने का वेट आके इतना लेना था, तो इतना ले लिया, मतलब बड़को ले लिखने से हम कितना बड़को लिए कि यहाँ पर देखो माइनस करें तो इसके बीच आकर इतना बड़को लिखने से ये आकर इसके सम में से निकाल डाले तो इसका करेक्ट सम आ गया। इसका करेक्ट सम आ गया तो हमें क्या आना, करेक्ट एवरेज मालूम कर लेना था, तो इसलिए आपको जितने भी मेंबर्स हैं उसे डिवाइड करें तो हमारा एवरेज वेट आ गया। ओके, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम इसका शॉर्टकट मेथड देखने की कोशिश करेंगे। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो
ये जो है ये आपका इनकरेक्ट वेट है, इनकरेक्ट एवरेज वेट है वो डालें। ओके, हमें कितना एक्स्ट्रा आया था, मतलब इतना लेना था तो इतना ले लिया तो ये एक्स्ट्रा ले सका, एक्स्ट्रा लिए जब ये वेट आ गया तो हमें एक्चुअली इनका आपको डिफरेंस लेना पड़ता है, इसका और इसका दोनों का डिफरेंस ले ली। ओके, डिफरेंस लेकर कितने मेंबर से की उतने मेंबर से आकर यहाँ पर डिवाइड करें। ओके, डिवाइड करें तो कितना आता, यहाँ पर देखो इसे डिवाइड करके कितना आया 0.45 आपका इसका एवरेज वेट आपको आया, मतलब इसे आपको इसमें से माइनस कर डालना, इसमें से माइनस कर डाले तो इसका एवरेज वेट आ गया, करेक्ट एवरेज वेट आपको आ गया। ये चीज़ का शॉर्टकट मेथड। ओके, हमें सब मालूम करने की जरूरत नहीं, इनकरेक्ट सम करेक्ट सम ये सब मालूम करने की जरूरत नहीं, हम जो भी हमें इनकरेक्ट वेट एवरेज वेट दिया था वो ले ली, उसमें से हमें कितना एक्स्ट्रा था इन दोनों में से वो लिख ली, इसमें कितने मेंबर्स पे डिवाइड हुआ है 8 मेंबर्स पे डिवाइड हुआ तो इसे डिवाइड कर डालें, डिवाइड करने के बाद जो माइनस कर डालें हो गया। तो ये हमारा सिंपली हमारा आंसर ही आ जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो हम नेक्स्ट सवाल देखने की कोशिश करते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, when asked to divide a number by 6, Rani has divided it by 9 and she got the quotient 21 and the remainder 3. Realizing her mistake, later she divided it by 6. What will be the quotient and the remainder? Okay, ये क्या बोल रहा है बोले तो, ये क्या बोल रहा है बोले तो एक लड़की को यहाँ को 6 से डिवाइड करो बोल के बोले एक नंबर देके, लेकिन उन्हें क्या करिए 9 से डिवाइड करिए एक नंबर को, वो नंबर क्या हम नहीं मालूम, जो नंबर है वो नंबर को 9 से डिवाइड करने पर आके इसे फला आके क्वोशिएंट आया, कितना आया क्वोशिएंट 21 क्वोशिएंट आया एंड 3 आपको रिमाइंडर है। ओके, अब फिर उन्हें मालूम कर लिया कि 9 से नहीं डिवाइड करना था तो 6 से डिवाइड करना था, तो उन्हें क्या करिए लेटर सी डिवाइडेड 8/6, मतलब जब उन्हें 6 से डिवाइड करके देखिए तो इसके वो क्या उसे कौन सा क्वोशिएंट आता है और कौन सा रिमाइंडर आता है, ये हमारे से सवाल पूछा गया है। देखो हमें बचपन से ये फार्मूला मालूम, देखो क्या फार्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या को मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था इंपॉर्टेंट फार्मूला है बोल के। ओके, उन्हें क्या करिए हमको देखो जिस इसमें सब्सटीट्यूट करें तो हमारा आंसर आया था। देखो पहले उन्हें क्या करिए 9 से डिवाइड करिए। ओके, 9 से डिवाइड करिए, हाँ तो हमें नंबर नहीं मालूम था उसे भी नहीं मालूम, तो जो भी डिविजर है वो 9 हाँ लिख ली, उन्हें क्या बोली 21 आके कोशिएंट आया था, देखो कोशिएंट लिख ली, उसे रिमाइंडर आया था रिमाइंडर लिख ली, तो हम आपको जस्ट इसे इंटू कर डाले तो कितना है 190, ये इसका नंबर आपको हम यहाँ से मालूम कर लेंगे कितना है 192 हमारा आपको नंबर है। ओके, अब उन्हें क्या करना 6 से डिवाइड करना, वो जो नंबर है उसे आपको 6 से डिवाइड करके देखिए तो आपको इतना आके कोशिएंट है, इतना का रिमाइंडर है, ये आंसर कहाँ है, ये आंसर कहाँ है 32 कोशिएंट एंड 0 रिमाइंडर, तो ये चीज़ का आंसर। ओके, आई होप ये सवाल बिल्कुल आसान है, जस्ट आपको सिंपल से आके ये फार्मूला याद है तो बस, ये आके इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर सी टेट में इससे ज़रूर सवाल आते हैं और ज़रूर आते हैं। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। चलो इधर भी वही है, देखो ये नंबर हमें नहीं मालूम था, उससे पहले 9 से डिवाइड करना था, तो 9 से डिवाइड करके देखें यहाँ पर आके क्या बोला था इन्हें 21 आगे रिमाइंडर का, तो 21 क्वेश्चन का तो क्वेश्चन लिख लें, रिमाइंडर कितना का तो रिमाइंडर भी लिख लें। ओके, हमें क्या करना होता है इन दोनों को मल्टीपल कर रेशनल बहुत यहाँ को जो भी आया तो ये नंबर आया, ओके इन दोनों को मल्टीपल करके देख लें। ओके, इन दोनों को मल्टीपल करके देखा था, इसमें से माइनस करने पर ये नंबर में से ये नंबर माइनस करने पर ये आपको रिमाइंडर आने का। ओके, तो हम नंबर हना तो जस्ट इसमें आपको ये प्लेस कर दो। ओके, नीचे का ऊपर में प्लेस कर डाले तो ये हमारा आया था, देखो इनकी वैल्यू आपको 189 प्लस 3 कर डालो 192, इधर से आ गया, फिर उन्हें क्या बोला 6 से डिवाइड करके देखो बोला, 6 से डिवाइड करके देखे तो इसका सिंपली आपको इस तरह आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखने की कोशिश करते हैं। आ गया सवाल, ये क्या बोल रहा है बोले तो रागिनी रीचेज द स्टेशन एट 2 AM 2 आवर्स इन द आफ्टरनून करते मतलब 2 PM। ओके, 2 PM को जाती करते, शी हैज़ टू टेक द ट्रेन टू अलीगढ़, अलीगढ़ को उन्हें जाना होता है। देर आर 4 ट्रेन, ट्रेन ए ट्रेन बी ट्रेन सी एंड ट्रेन डी शेड्यूल्ड फॉर डिपार्चर, ये टाइम में ट्रेन है कहते नेक्स्ट से, यहाँ पर उन स्टेशन में है 2 बजे, यहाँ पर आके ट्रेन की टाइमिंग है एक्सपेक्टिवली विच ट्रेन मस्ट शी टेक सो दैट शी स्पेंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वेटिंग टाइम फॉर द ट्रेन, इन्हें क्या बोला बोले तो 2 बजे अगर रेलवे स्टेशन में आगे कहते हैं कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे जो 4 ट्रेन में जो जिसकी वजह से उन्हें जल्दी घर को मतलब जल्दी उसे वेटिंग ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम जो भी इस ये टाइम के जो भी नज़दीक टाइम है वो टाइम में जो भी ट्रेन होगी वो ट्रेन पकड़ेगी तो उन्हें जल्दी मतलब उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, चलो देखते हैं इसे, यहाँ पर क्या बोला इन द आफ्टरनून मतलब क्या बोला 2 बजे का, तो 2 बजे हम कैसा लिख ले सकते हैं, तो ये आगे रेलवे टाइमिंग में कैसा लिख ले सकते हैं, तो 12 आवर्स प्लस 2 आवर्स 14 आवर्स लिख ले सकते हैं, इसके जो भी नज़दीक है वही हमारा को सही आंसर होगा। ये देखो यहाँ पर 17 आवर्स है, मतलब 17 का तो 14 का तो 2 बजे का तो 17 का तो ये 5 को है, शाम में 5 को है ये ट्रेन, यहाँ को 4:30 को, तो मतलब सुबह को है, सुबह को 4:30 को 2 है, ये ट्रेन आपको 6:30 को है, मतलब क्या है तो शाम में 6:30 को है, ये ट्रेन आके 19 कितना है 19:15 मतलब 7:15 का है, तो यहाँ पर तो दोपहर के 2 बजे यहाँ पर इन्हें ये ट्रेन पकड़ी तो
मतलब 5 बजे की ट्रेन पकड़ी तो सबसे जल्दी इन्हें इसका कम वेट टाइम, इसका टाइम आपको मिनिमम टाइम, मतलब नेक्स्ट ट्रेन आपको ये 5 बजे है, ये ट्रेन पकड़ी तो उन्हें जल्दी आपको घर को जा सकती है और उसका टाइम भी बहुत कम वेस्ट होता है वेटिंग में। ओके, तो हमारा ट्रेन ये आपको इसका सही आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई भी सवाल नहीं है 2 बजे उन्हें स्टेशन में कहते उन्हें आके उसे वेटिंग करना पसंद नहीं करते, उन्हें कौन सी ट्रेन पकड़ना बोल के पूछा। अगर हम आगे मालूम है तो ये टाइमिंग आपको हमको मालूम है तो हमें आराम से बता सकते हैं। इसे आपको 5-5 लिख ले सकते हैं, 17-5 को हमें 5-5 लिख ले सकते हैं। मतलब क्या है, शाम में 5 बजे ये ट्रेन है तो ये सबसे जल्दी पहुँच जाने। ओके, तो ट्रेन है हमारा आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड ए रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चारों में से वो बताना है। ओके, तो हमें यहाँ पर आपको देखो किसके किसके बीच में रिलेशन है, रेक्टेंगल के बीच में आपको, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बीच में रिलेशन दिया है। हमें आपको इसकी प्रॉपर्टीज मालूम है तो ये सवाल हम कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। ओके, चलो हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज है क्या। देखो स्क्वायर आपको एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड आपको इक्वल है, यहाँ पर लिखा है देखो 4 साइड्स आर इक्वल। ओके, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है तो इसके 4 साइड तो इक्वल नहीं होते, इसलिए इसे इंटू डालना, लेकिन 2 साइड इसके इक्वल होते। ये जो भी अपोजिट साइड है ये 2 इक्वल होते, ये 2 भी अपोजिट साइड है ये 2 इक्वल होते। ओके, यहाँ पर क्या बोला है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, मतलब क्या बोला बोले तो ये आपको इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसा नहीं था। 4 भी आपको बराबर है और पैरेलल है, ये आपको इसके पैरेलल है, ये आपको इसके पैरेलल है। ओके, यहाँ पर क्या होता है तो इसमें आपको 2 अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड जो भी है ये 2 पैरेलल होती है और इक्वल होती है। इसमें क्या बोल रहा है बोले तो इसमें आपको इंटीरियर राइट एंगल, मतलब क्या है तो इंटीरियर राइट एंगल का तो कई सारे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठहरो, देखो इंटीरियर राइट एंगल्स का तो यहाँ पर आपको ये जो भी है इसके इंटीरियर एंगल्स या राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री का है। इधर भी आपको इसमें भी सेम ऐसा चलते हैं। ओके, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इसमें भी 4 आके इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल्स, इसमें भी आके इंटीरियर एंगल्स आके राइट एंगल्स। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स तो कई का डायगोनल्स तो कुछ भी नहीं है, ये कोने से वो कोने मिलाने वाली लाइन को डायगोनल्स है, ये कोने से वो कोने मिलाने वाली लाइन डायगोनल। यानी क्या बोल रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, मतलब ये दो आपको एक दूसरे को आपको इक्वल काटेंगे। ये इधर का ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को इक्वल काटें, मतलब क्या है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसे काटे तो ये दो एरिया इक्वल होता, इसे ये काटे तो ये ये 2 एरिया इक्वल होती, ये बोलना चाह रहा है। ये 2 एरिया नहीं है, ये 2 लेंथ आपके इक्वल है। ओके, यहाँ पर क्या बोला है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर का, यहाँ पर भी राइट डाला है तो मतलब क्या है, ये वैल्यू इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल होगी, ये बोला। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आगे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर है नहीं का जो डायगोनल्स के बीच में आपको जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है इधर स्क्वायर में। इसमें क्या बोल रहा है बोले तो यहाँ पर आपको डायगोनल्स के बीच में आपको 90 डिग्री नहीं होते। ओके, ये हमारी आपको प्रॉपर्टीज़ है। ओके, ये हमारे स्क्वायर के और रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है। ओके, आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ा सा तो समझ में आए होंगे। ओके, चलो हम उसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ए रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड इक्वल, मतलब रेक्टेंगल में कोई भी 4 साइड्स आगे इक्वल नहीं होता, जो कि गलत है। देखो यहाँ पर तो 2 साइड तो इक्वल है क्या, मिनिमम दो अपोजिट साइड तो इक्वल है क्या, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें, ऑल स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बोल रहा है। इन्हें क्या बोला, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये कैसा करेक्ट है आपको लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पर देखो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर का था, ये दो आपको एक दूसरे के अपोजिट है, ये कैसा करने को बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो ये ऑप्शन गलत है। देयर इज नो लिंक बिटवीन द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये फोर्थ का ऑप्शन आके गलत है। ये दो आपको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखते हैं कैसे। हमें देखते हैं कि ये आपको गलत ऑप्शन है, ये भी देखें ये भी गलत ऑप्शन है। ये दो में से कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है या फिर ये सही है, देखते हैं कैसे। देखो रेक्टेंगल में आके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्क्वायर में आके 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, हमें क्या समझ ले सकते हैं तो देखो इसे सिंपली से अच्छे से समझना हो तो देखो इसे आपको 3 रुपये समझेंगे, इसे आपको 5 रुपये समझेंगे। ओके, मेरा सवाल आपसे है क्या, इसमें से कौन बड़ा है। ओके, 3 रुपये बड़ा है या फिर 5 रुपये बड़ा, ऑब्वियसली 5 रुपये बड़ा। 5 रुपये के पास आके 5 रुपये वाले के पास आके 5 रुपये वाले के पास आके 3 रुपये प्लस 2 रुपये, 2 भी है। ओके, तो क्या होता है, ये डिफॉल्ट आके ये प्रॉपर्टी भी ये आपको गेन करता, मतलब क्या है 3 + 2 होने से हर स्क्वायर आके रेक्टेंगल होता ही होता। ओके, तो ये हमारा सही आंसर है। जबकि 5 आके 3 कभी नहीं हो सकता, 5 रुपये आके 5 आके 3 रुपये हो सकता है, 3 आके कभी 5 रुपये नहीं हो सकता। आर रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर आपका ये गलत है ऑप्शन, आर स्क्वायर आर रेक्टेंगल ये सही है, क्योंकि इसके पास 5 रुपये है, इसके पास 3 रुपये है। 5 रुपये में 3 रुपये इंक्लूडेड है, लेकिन 3 रुपये में 5 रुपये कभी इंक्लूडेड नहीं होने वाला। ओके, समझ में आ गया आपको। आई होप ये सिंपली आपको समझ में आया होगा आसानी से। ओके।
चलो हम नेक्स्ट सवाल देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स का। मतलब क्या है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि होल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। बोलो, देखो देखो इस सवाल को करने के लिए हमें आपको होल नंबर्स क्या है कि मालूम होना। होल नंबर्स का तो किससे बोलते हैं, तो जो आपको जीरो से स्टार्ट होते हैं। ओके, जीरो से स्टार्ट होती हैं। देखो नेचुरल नंबर्स में आपको जीरो ऐड कर डाले तो वो चाहो होल नंबर हो जाता। ओके, अब नेचुरल नंबर्स भी हम नहीं मानो, होल नंबर्स भी नहीं मानो, लेकिन हमें एग्जाम देना। ओके, मजबूरी है, हम कोई दिन पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम देना। ओके, चलो देखते हैं इसे कैसा करते हैं। देखो नेचुरल नंबर्स का तो कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 होते हैं, ये सारी इनफाइनाइट का ये चीज़ नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसमें जस्ट जीरो ऐड कर डाले तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं। ये हमें चार ऑप्शन चेक करें तो ये जो भी सेट है, ये सेट में से कोई सी भी दो ऑप्शन, दो या तीन नंबर्स ले लो, ये ऑप्शन हमें चेक कर ले तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है मालूम आता है। चलो हम देखते हैं इसे कैसे। जैसा कि आप जानते हैं होल नंबर्स आके जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, इसमें से हमें कोई भी तीन नंबर्स ले लें, एक तो ये ऑपरेशन चेक करके हमें बताना इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। ओके, हमें सिंपली क्या करें, ए आपको दो लेनी, बी आपको तीन लेनी, सी आपको चार लेनी, एक तो ये ऑपरेशन करना। ओके, पहला ऑपरेशन करके देखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 मतलब ये 5 है, तो ये आंसर सही हो जाता है, ये ऑप्शन सही है। ओके, यहाँ पे कौन सा गलत है ये पूछा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो दूसरा क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये सही है या नहीं ये देखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखो, ये हमें दो ली, बी आपको तीन ली, माइनस वन आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर बी माइनस ए करे तो माइनस वन आया। ओके, यहाँ पर ये ए माइनस बी करे तो माइनस वन आया, बी माइनस ए करे तो प्लस वन आया, जो कि नॉट इक्वल है। तो यही हमारा सही आंसर है। ये आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये दिया हूँ, देखो आप लोग बाद में देख लो पीडीएफ में। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, इसका आंसर आके ऑप्शन 2 है। ओके, जब देखते हैं आगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज दी है, मतलब कुछ नंबर्स के बारे में बताया है। होल नंबर्स का तो क्या है, नेचुरल नंबर्स का तो क्या है, काउंटिंग आपको जीरो स्टार्ट होती है, काउंटिंग एक से स्टार्ट होती है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स पता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स ये बोलता है। देखो यहाँ पर सिंपली दिया है, आप देख लो पीडीएफ में। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आपके मेथोडोलॉजी के सवाल है। मैं इसमें आपको सवाल पढ़ूंगा और इसका ऑप्शन बताऊंगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो मैं आपको ये पीडीएफ देने की कोशिश करता हूँ, आप वहाँ से देख लें। आप वहाँ से देख लें, मैं सारे पीडीएफ के आके आंसर डाला हूँ, आप वहाँ से आके पीडीएफ आके डाउनलोड कर लें। ओके, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। कितने टोटल आ गए, तकरीबन 15 सवाल हैं, तकरीबन 15 सवाल हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर मोर वीडियोस। ओके, एक और आपसे एक सवाल है मेरा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। देखो कुछ लोग आपको बहुत सेल्फिश लोग रहते हैं, वो आपको नहीं क्या कभी भी किसी का ज़िंदगी में भला नहीं सोच सकते। देखो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका इसमें कोई नुकसान है क्या, मुझे एक बात बोलो। लेकिन कुछ लोग आपको दूसरों को कुछ देखना ही नहीं चाहते, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग बहुत से लोग होते हैं जिनकी सोच आगे काली होती है। पता नहीं आप उनमें से है या नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आगे सब्सक्राइब चैनल कर लो बोले तो उन्हें क्या बोल देंगे, तो क्या कि उनकी दौलत पूछे था उन्हें आपको एक बड़ी फीलिंग हो। ओके, ऐसे लोग होते हैं, शायद आप लोग उसमें से नहीं होंगे। ओके, कुछ अच्छे लोग होते हैं जैसा कि मुझे सपोर्ट करे तो मैं और इससे बढ़िया वीडियोस आपके डालने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे कुछ होते हैं जो लोगों को खुशियाँ देना चाहते हैं। मतलब क्या है, तो देखो तुम्हें चैनल सब्सक्राइब कर ले तो तुम्हारा कुछ नुकसान है नहीं। एक्चुअली मेरा मुझे सपोर्ट आता, मुझे आपको एक सपोर्ट आया तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ और वीडियोस डालूँ और अच्छे तरह से ना कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ओके, आई होप ये आपको बुरा नहीं लगा होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो हम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।